So continue the same chapter. This is chapter number 9, class 10th, application of trigonometry, exercise 9.1. So we are going to solve the rest of the questions from 8 to 16. So let's get started with the question number 8. So question number 8 is here on the screen. So here is the pedestal BC. This is a pedestal given to you. Over this pedestal, here is the statue AB. This is AB statue. The height of statue is 1.6 मीटर. इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर. अगर हम स्टैचू को ग्राउंड से देखेंगे, दिस इज योर ग्राउंड, यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट M. अगर मैं इस ग्राउंड से बात करूँ, सी दिस इज द ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना. इस ग्राउंड से अगर मैं यहाँ पर ऊपर स्टैचू को देखूंगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री. अगर यहाँ से हम इस पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, दिस इज योर 45 डिग्री. तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना हाइट ऑफ पेडेस्टल. सो दिस इज BC इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी है आपके लिए. जब मेरे पास यहाँ पे ना एक 45 डिग्री का एंगल दिख जाता है तो मतलब 50% क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत आ जाती है कि क्वेश्चन इजी हो गया. कैसे इजी हो गया, देखिए ये 45 है. 45 का मतलब क्या है, हमने BC फाइंड आउट करना है. व्हाट इज योर BC? BC इज हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो ये हाइट है पेडेस्टल की, इसको हम लेट कर लेते हैं x. अगर ये x होगा तो ये ऑटोमेटिकली x हो जाएगा. क्यों हो जाएगा भाई x? क्योंकि एंगल कितना है 45 डिग्री का. आप ऐसे भी कर सकते हैं BC अपॉन MC, दिस इज योर tan 45, क्योंकि दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, दिस इज tan थीटा, tan इज 45 डिग्री, tan 45 इज 1. तो BC इज इक्वल टू MC और दोनों को हमने क्या लेट कर लिया, दिस इज x. लेट दोनों को नहीं किया, हमने लेट सिर्फ BC को किया था. ठीक है, ये हमने BC को लेट किया था, BC को लेट किया, MC अपने आप कितना आ गया x. अब ये कितना है भाई, दिस इज 1.6. स्टैचू की हाइट 1.6 है. अब लगाएंगे हम AC, दिस इज योर AC अपॉन MC, दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप चाहें तो अगेन टेबल से फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अभी तक तो आपको याद भी होगी. tan 60 इज योर √3. सो व्हाट इज AC? AC इज AB, दिस इज 1.6 प्लस BC, दिस इज योर x. तो AC क्या है, दिस इज 1.6 प्लस x डिवाइड बाय MC. व्हाट इज MC? दिस इज अगेन योर x, दिस इज √3. ओके, 1.6 प्लस x, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज √3x. ओके, x वाले एक साइड कर लेते हैं, √3x माइनस x, 1.6, x इज कॉमन हेयर, √3 माइनस 1. ओके, तो 1.6 ऐसे रहेगा. x √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 माइनस 1. सो 1.6 इज इक्वल टू x, दिस इज योर 0.732. हमने x कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x को कैलकुलेट करते हैं तो 1.6 ऐसे ही रहेगा. इसको डिवाइड करेंगे 0.732 से. ये कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, यहाँ पर छोड़ना, यहाँ पे छोड़ दो. अगर करना है तो कर लेते हैं. दिस इज 16, इसको हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा मेरा 732. इसको हटाएंगे, नीचे जो 1000 आएगा वो 1000 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा. सो इसके जो नीचे 1000 आएगा वो ऊपर चला जाएगा. ठीक है, सो इसकी कटिंग करते हैं. कटिंग करने पे देखते हैं इसका टोटल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास. सो आफ्टर कैलकुलेट वी गेट x इज इक्वल टू 2.185 मीटर. आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप कैलकुलेट करके छोड़ सकते थे. आप यहाँ से एक स्टेप और कर सकते थे, अगर यहाँ पर छोड़ना है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे. x इज इक्वल टू 1.6 ऐसे ही रहेगा, दिस इज √3 माइनस 1, ये ऐसे आ जाएगा. इसको मतलब ये x के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं. √3 माइनस 1, √3 माइनस 1. अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करके हम रैशनलाइज कर देंगे. तो ये आपको पता है मैथमेटिक्स के बेसिक स्टेप. 1.6, दिस इज √3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा. दिस इज a माइनस b, a प्लस बी. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. तो नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 1.6. इसी स्टेप को मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई. 1.6 यहाँ लिखेंगे √3 प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, दिस इज योर 3 माइनस 1. ठीक है, तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा, व्हाट इज योर x,
एक्स इज 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कटिंग करेंगे, दिस इज 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। मतलब चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, ये वाला यहाँ तक भी आंसर कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाया, सी हियर, पहले मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की, इसको माइनस किया, देन ये इधर के डिवाइड होकर डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा दिया, दिस इज द डायरेक्ट आंसर। दूसरा भी आपके पास क्या है, इसी चीज़ को मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, पर हमें आंसर में कभी रूट नहीं चाहिए, तो ये जो अंडर रूट 3 नीचे आया इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया अंडर रूट 3 प्लस 1, तो 16 को इससे करोगे यही आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे 1.6, ये टर्म यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 इज़ 1, 3 माइनस 1 इज़ 2, आफ्टर सॉल्व दिस वी गेट द आंसर हियर। तो हियर द क्वेश्चन नंबर 9 इज, इन द क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, शेयर ही इज बिल्डिंग एंड हियर इज द टावर। अगर आप बिल्डिंग के टॉप से टावर की बॉटम की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है दिस इज 30 डिग्री, यू कैन से। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज 30 डिग्री। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। जब हम इस बिल्डिंग से टावर की टॉप की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, तो दिस इज योर 60 डिग्री। जब हम यहाँ बॉटम से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। हियर इज़ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और दिस वन इज़ द टावर। आपके पास टावर की जो हाइट है दिस इज ऑलरेडी गिवन, द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। हमें ए बी की कैलकुलेशन करनी है, ये जो बिल्डिंग है इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सी हियर ए बी डी इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड बी डी सी इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 50 गिवन है, दिस इज गिवन टू यू एंड दिस इज अननोन। ये वाला 20 वाला साइड क्या है, अननोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन बी सी, मैं बी सी से स्टार्ट करूँगा। बी सी को डिवाइड करते हैं बी डी से। वट इज़ बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, वट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज योर tan थीटा, वट इज थीटा हेयर 60 डिग्री, ओके। बी सी इज योर बी सी, यहाँ पर सॉरी लेट मी करेक्ट इट, दिस इज सी डी, इसको डी सी लिख लेते हैं, दिस इज योर डी सी, यहाँ पर डी सी आ गया बेटा, दिस इज डी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज बेस बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज योर tan थीटा, tan 60 डिग्री। डी सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज योर 50 मीटर, ओके, डिवाइड बाय बी डी, दिस इज द बी डी, इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है, लेट इट बी एक्स, दिस इज tan 60, वट इज tan 60 अंडर रूट 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस कर देंगे 50 अपॉन अंडर रूट, हाँ ये 50 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये आपका x आ गया। वट इज़ x, दिस वन इज़ x, x इज़ योर 50 अपॉन अंडर रूट 3। अब आपने ये निकालना है ना, ओके। अगेन ए बी, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, बेस इज़ योर बी डी, वट इज़ द वैल्यू, दिस इज़ tan, कितना एंगल बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है दिस इज 30 डिग्री, तो वी कैन राइट हियर 30 डिग्री। ए बी लेट इट बी एज इट इज, बी डी इज योर 50 अपॉन अंडर रूट 3, 50 अपॉन अंडर रूट 3, वट इज tan 30, tan 30 इज ऑल्सो 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम इसके आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए बी इज 1 अपॉन अंडर रूट 3, देखिए ऐसे ही है, दिस इज एज इट इज़, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 50 अपॉन अंडर रूट 3, तो 50 ऐसे ही है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, दिस इज योर 3, सो दिस इज द आंसर। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आ रही है 16 2/3, सो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन है थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो थोड़ा मतलब डबल मेहनत करना होगा। तो ये करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो सी हियर we have two poles AB and CD, these are the two poles. The distance between the pole B से D, this distance is 80 मीटर, ठीक है। एक पोल से दूसरे पोल तक का डिस्टेंस दिस इज योर 80 मीटर, ओके। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस को x लेट कर लेता हूँ, दिस इज योर BO, दिस इज x, तो ये बाकी कितना बचेगा, दिस इज
80 माइनस एक्स, योर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस इज 80 माइनस एक्स, है ना। ऐसे होगा ना, अगर आप इसको एक्सलेट करेंगे तो बाकी वाला कितना बच जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा कितना था, पूरा आपका 80 था। आपने बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें बोला गया है आपको, एक तो आपने ये जो बी ओ और ओ डी ये वाला डिस्टेंस है कैलकुलेट करनी है कि ये किस पॉइंट पे है, ये जो पॉइंट है ना कौन से पॉइंट के ऊपर है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और मतलब कि यहाँ से आपको दे रखा है कि एक पोल को जब हम देखते हैं एक साइड से एंगल 30 डिग्री बनता है, जब आप दूसरे पोल को यहाँ से देखते हैं सेंटर से तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है। आपको सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। कैलकुलेट क्या करना है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितने कितने दूर हैं ये पोल्स इस सेंटर पॉइंट से, दूसरा पोल्स की हाइट भी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए बी ओ, ओके, ए बी अपॉन बी ओ, this is your perpendicular, this is your base, perpendicular on base, this is 10, this is your 10 60, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, this is अंडर रूट 3 ए बी, ओके, what is बी ओ, this is your x अंडर रूट 60, this is your 3, ओके, ए बी कितना आ गया बेटा, this is अंडर रूट 3 इंटू एक्स, तो ये आ गया आपका ए बी, ठीक है। हमने अगर बी ओ निकालना हो यहाँ से, अगर एक्स की कैलकुलेशन करनी है तो व्हाट इज़ योर एक्स, ओके, एक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं से एक्स कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन अंडर रूट 3, तो ये आपका एक्स आ जाएगा ना, एक्स मतलब ये वाला डिस्टेंस, बी से लेके ओ ये वाला डिस्टेंस आ गया। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ओ, इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर इज योर सी डी इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, बेस इज योर 80 माइनस एक्स, दिस इज 80 माइनस एक्स, दिस इज बेस 80 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, this is tan, how much, tan 30 degree, okay, what is the value of tan 30, this is 1 upon under root 3, cd upon 80 minus x, this is 1 upon under root 3, okay, so cross multiply these through, under root 3 cd is equal to 80 minus x, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ओके। अब सी डी हमें पता करना है ना, सी डी भी यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम सी डी की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, सी डी आ जाएगा आपका 80 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3, तो यहाँ से हमारा ये भी आ जाएगा, सी डी भी आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिया है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में बोला है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। देखिए सी डी, दिस इज द फर्स्ट पोल, ए बी इज योर सेकेंड पोल, उसने बोला है बोथ द हाइट्स आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन हाइट ऑफ द पोल इज सेम, मतलब जो आपका ए बी है हाइट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस वन सी डी। ए बी की वैल्यू कितनी है, दिस इज अंडर रूट 3 एक्स, वट इज सी डी, दिस इज 80 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई हियर 3x अंडर रूट 3 इंटू दिस इज योर 3, 80 माइनस एक्स, तो ये इधर आ जाएगा, दिस इज योर 4x इज 80, व्हाट इज x हियर, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 80 बाई 4, दिस इज योर 20, तो x आपका 20 मीटर आ गया। व्हाट इज x हमने क्या लेट किया था, दिस इज द x बी ओ, तो ये वाला डिस्टेंस 20 आ जाएगा, और ये जो बाकी डिस्टेंस बचा दिस इज 80 माइनस एक्स, दिस इज 20, 80 माइनस 20, दिस इज योर 60, तो हमारे पास दो डिस्टेंसेस आ गए, एक 60 और एक 20। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर ना आप लिख भी लेना चाहे, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये क्या था हमें गिवन है कि हाइट ऑफ द पोल क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सी हियर द क्वेश्चन नंबर 11 इज, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। यहाँ पर एक नहर है, दिस इज़ द कैनाल हियर, दिस इज़ द कैनाल, बी से लेके सी, दिस इज़ कैनाल। इस कैनाल की अगर बात करें, इस कैनाल के स्टार्टिंग में अगर कैनाल के पास में यहाँ पर एक टावर है, इस टावर के टॉप से इस कैनाल का जो एंगल है दिस इज़ 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर इससे 20 मीटर दूरी पे देखें, दिस इज़ 20 मीटर डिस्टेंस, तो इस टावर का यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दिस इज़ योर 30 डिग्री। आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर, दिस वन, आपने एक ए बी को निकालना और एक बी सी को निकालना है, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन।
ए बी, दिस इज टावर, ये टावर है, इसको फिर फाइंड आउट करना है आपने। एंड योर बी सी इज कैनाल, ठीक है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। कैनाल की जो हाइट है इसकी कितनी है, चौड़ाई है, दिस इज विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आपने कैलकुलेट करनी है। सो लेट गेट स्टार्टेड द सोल्यूशन हियर। सो अगर मैं बात करूँ ए बी अपॉन बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, इसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज योर टेन थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 60। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए बी को ऐसे लिख लेते हैं अभी, ए बी हमें गिवन नहीं है, एक्चुअली बी सी भी गिवन है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टेन सिक्सटी की वैल्यू गिवन है, दिस इज √3। तो मुझे इस बी सी को निकालना है, इस कैनाल को निकालना, तो बी सी कितना आ जाएगा मेरा, बी सी इज ए बी अपॉन √3। तो ये मेरी कैनाल की वैल्यू आई है, ठीक है, कैनाल की जो चौड़ाई है ना, ये वाली चौड़ाई ये आ गई है। बट एक्चुअली में ये हमारी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर आया अभी भी, ये आंसर कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट आंसर के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू मैथमेटिक्स फिगर में चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इसकी बात करते हैं ए बी और डी की। व्हाट इज़ योर ए बी तो ऐसे ही रहेगा, ओके। व्हाट इज़ योर बेस हियर, बेस इज बी डी, ओके। ये कितना एंगल बना रहा है, दिस इज tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, ए बी ऐसे ही रहेगा, दिस इज योर ए बी, दिस इज बी सी प्लस सी डी, दिस इज बी सी प्लस सी डी। tan 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√3, ठीक है। अगेन इसको हम नेक्स्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सी हियर, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ए बी आपका ऐसे ही है, दिस इज़ योर ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू आपने निकाली है ए बी अपॉन √3, इसकी वैल्यू हमने निकाली है ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी इज़ योर एज इट इज़, ओके, विच इज़ इक्वल टू 1/√3, ओके। सी डी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो इंस्टेड ऑफ सी डी हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं, दिस इज़ 20, ठीक है, क्योंकि सी डी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब करते हैं इसको सॉल्व, अब आपका कुछ काम नहीं, बस आपने इसको सॉल्व करना है। सो सी हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू दिस इज योर √3 ए बी, ओके। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी अपॉन √3 प्लस 20, ए बी वाले एक साइड कर देते हैं, दिस इज √3 ए बी, 20 के साथ ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ए बी अपॉन √3 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। टेक ए बी आउटसाइड, ए बी इज कॉमन हेयर, दिस इज √3 माइनस, ए बी बाहर चल चुका है, यहाँ पे 1/√3 रह जाएगा, दिस इज 1/√3 एंड राइट साइड इज 20। ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 है, √3 इंटू √3, दिस इज योर 3, 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइड बाई √3 विच इज इक्वल टू 20। तो ए बी इज, ये आ जाएगा आपका 2/√3 विच इज इक्वल टू 20। अब ए बी की कैलकुलेशन करते हैं, व्हाट इज ए बी इज 20, ये जो है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई उधर के डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर देते हैं, दिस इज 10/√3। तो व्हाट इज ए बी इज हाइट ऑफ द पोल, तो ए बी जो हाइट ऑफ द पोल ये कितना है आपका, दिस इज 10/√3 मीटर, ये आ चुका है। अब आपने बी सी निकालना था, व्हाट इज बी सी हियर, बी सी क्या था आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, बी सी था आपका ए बी को √3 से डिवाइड कर दो। तो चलिए लास्ट में कैनाल की विड्थ निकालते हैं, बी सी क्या था आपका, ए बी अपॉन √3, ए बी कितना आया, ए बी आपका आया बेटा 10/√3, ये ए बी आपका 10/√3 है, यहाँ पर लिख देते हैं, √3 से डिवाइड करो, कटिंग करने पे कितना आ रहा है, सो बी सी इज़ योर 10 मीटर। तो ये आपके दोनों कैलकुलेशन आ चुकी हैं, दिस इज़ द बी सी, ये आपकी बी सी है कैनाल की विड्थ, बट वेयर इज़ योर ए बी, दिस इज़ द ए बी क्या है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द पोल। सो क्वेश्चन नंबर 11 डन। सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है, आपके पास एक टावर है, दिस इज़ योर सी डी टावर, और ये जो एक स्क्वायर मैंने बनाया ए बी सी डी, एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग्स के से अगर हम यहाँ पर देखें ए पॉइंट से, अगर ए पॉइंट से हम टावर का टॉप देखें, दिस इज़ द टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, दिस इज 60 डिग्री। अगर हम इसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए 45 कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है,
बिल्डिंग के टॉप से आपने टावर के बॉटम को देखना है, तो दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट। यहाँ ऐसे देखेंगे आप, इधर से आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट। ओके, तो एंगल आपका 45 डिग्री बन रहा है। आपके पास जो बिल्डिंग की हाइट है दिस इज़ योर 7 मीटर। आपने क्या पता करना है स्टूडेंट्स, आपने पता करना है ये पूरे टावर की हाइट को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सी इफ़ दिस इज़ 45, दिस इज़ ऑल्सो 45, क्यों, ये कौन से एंगल हो गए, दीज आर द अल्टरनेट एंगल। ओके, अब आपको पता है अगर एंगल 45 हो, जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है, दिस इज ऑल्सो 7। आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो 7 7 7 साइड, ये सारा नीचे वाला पार्ट क्या बन गया, दिस इज अ स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे आप, हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी, दिस इज tan 45, tan 45 कितना होता है, दिस इज 1। सो ए बी और बी डी दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 इंटू बी डी इज बी डी, तो ये दोनों किसके इक्वल आ गए, दिस इज 7 मीटर। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपका बी डी और ए ई भी इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 7 मीटर, क्योंकि जितना बेस ये है उतना ही बेस ये होगा। ओके, अब हमारा ई डी जो है ये ई डी के भी इक्वल है। यहाँ पर देखिए जो बी डी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चलो इसको मैं लेग से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आपका ए बी जो है आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए बी है, देखिए यहाँ पर ए बी जो है ई डी के भी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ई डी, दिस इज़ द हाइट ए बी, दिस इज़ द हाइट ई डी, ये भी इक्वल है। ए बी आपको 7 गिवन था, दिस इज ऑल्सो 7 मीटर। तो ये नीचे वाला पोर्शन तो हो गया 7, आधा हमने टावर की हाइट कैलकुलेट कर ली, ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है, इसको एक्सलेट कर लेते हैं, सी से ई इसको एक्सलेट करो, ई डी हमने निकाले, क्योंकि अगर ये 7 था तो ये तो 7 होगा ही होगा, ठीक है। अब पूरी हाइट कितनी होगी, दिस इज सी डी, सी डी इज द कंप्लीट हाइट। अब चलो ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ए ई सी, इन ट्रायंगल ए सी ई या ए सी ई कैसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या है आपका सी ई डिवाइड बाय बेस क्या है आपका ए ई, दिस इज tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है, दिस इज √3। सी ई को हमने एक्स लेट किया है, ए ई आपका 7 है, डायग्राम में देख सकते हैं, ए इज योर 7, tan 60 इज √3, सो एक्स इज 7 √3, तो ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई, दिस इज 7 √3, तो ये आपका आ गया एक्स। टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर, टावर की पूरी हाइट की बात करते हैं, ये कितना आ जाएगा, सी ई प्लस ई डी। तो सी ई आपके पास कितना है 7 √3, ई डी कितना है, दिस इज 7, तो इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना आ जाएगा √3 + 1, सो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, हमारे बस रह गए हैं 4 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching.